Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंसेप्ट बताएंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसी तरह पार्ट सेकंड में करेंगे क्वेश्चंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, सब लोग जुड़ जाएं। आप सबका स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परमुटेशन क्या है, कम्बिनेशन क्या है, इनका यूज़ प्रोबेबिलिटी में किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देख लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर्स। क्या आ गया, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट पहले से होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट पहले से होता है परमुटेशन में। ठीक है, मतलब उलट पलट, अरेंजमेंट पहले से दिया होता है। अब देखते हैं परमुटेशन को लिखा कैसे जाता है। ये आ गया, ठीक है, कैसे लिखा जाता है देखते हैं। NPR क्या आ गया हमारे पास, NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर। NPR हमारे पास क्या आ गया, अरेंजमेंट। ये क्या है, परमुटेशन मतलब एक अरेंजमेंट है। NPR अरेंजमेंट आ गया इज इक्वल, मतलब NPR हमारे पास क्या है, परमुटेशन है, मतलब अरेंजमेंट पहले से होता है। तो NPR को लिखा कैसे जाता है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास परमुटेशन, ये याद रखें। क्या आ गया, परमुटेशन को कैसे लिखा जाता है, NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखते हैं कम्बिनेशन क्या होता है। कम्बिनेशन की डेफिनेशन देख लें। A combination is a selection of some or all of number of different objects. It is an unordered collection of unique size. अब देखते हैं कम्बिनेशन क्या होता है। जैसे परमुटेशन में अरेंजमेंट पहले से होता है, उसी तरह कम्बिनेशन में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। क्या होता है, कम्बिनेशन में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है, चूज करना होता है, हमें चुनना होता है। मतलब किसी भी चीज को आप चूज कर रहे हो, वो आ गया हमारे पास कम्बिनेशन। ओके, देखते हैं कम्बिनेशन को लिखा कैसे जाता है। NCR चूज करना, मतलब ये आ गया हमारे पास कम्बिनेशन मतलब चूज करना। जैसे आ गया NCR को लिखा कैसे जाता है, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप याद रखें। परमुटेशन को कैसे लिखा जाता है, नहीं, कम्बिनेशन को कैसे लिखा जाता है, NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारा क्या आ गया, कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या फर्क है, परमुटेशन में अरेंजमेंट पहले से होता है और कम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होता है। ओके, कम्बिनेशन में हमें चुनना होता है, किसी भी चीज को आप चूज कर रहे हो, वो आ गया कम्बिनेशन। ओके, देखते हैं अब कैसे आएगा, कैसे सोल्व करते हैं कम्बिनेशन को। जैसे हमारे पास आ गया 5C2। क्या आ गया, 5C2। कैसे सोल्व करेंगे। 5 हमारे पास क्या है, n। r हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, r हमारे पास क्या है, 2। तो हम कैसे लिखते हैं, कम्बिनेशन को लिखा कैसे जाता है, NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आ गया हमारा कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन को लिखा कैसे जाता है, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मतलब 5C2, किसी भी चीज़ को आप चूज
कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो। जैसे आ गया 5 में से 2 चीज़ें चुननी है, 5 में से 2 चीज़ें चुननी है, ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशन। तो कैसे लिखा जाता है, अगर हमें लिखना हो 5C2 को कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 जो हमारा है n के इक्वल है और 2 किसके बराबर है, r के। n फैक्टोरियल क्या हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है 2 फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या है 5 है, 5 माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा पीछे 3 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी 3 फैक्टोरियल कैसे आया, 5 में से 2 निकाला तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। ओके, अब इसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है ये देखते हैं। ये आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, ये आ गया n फैक्टोरियल इज इक्वल, n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2, ये याद रखें। n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2। इसी तरह 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 5 माइनस 2, कैसे लिखेंगे, n हमारे पास क्या आ गया 5, n माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 2, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ आ गई होगी। नीचे देखते हैं अब कैसे आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अगर हम इसी तरह लिखेंगे 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, सॉरी, और 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, कैसे आया, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या वैल्यू दी हुई है 3 फैक्टोरियल वैल्यू दी हुई है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, क्योंकि हम इजी से कट कर सकें, क्योंकि हम ये इजी से कट कर सकें। अब 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट हो गए, हमारे पास पीछे क्या रहा 5 मल्टीप्लाई 4 अपन 2, कैसे लिखेंगे अब इसे, 5 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, क्या आ जाएगा 10। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह हमारे पास ये हमें 5 फैक्टोरियल तो हमें आ गया कैसे लिखते हैं, अगर हमें 6 फैक्टोरियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, कैसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, देखें 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखते हैं NC0, NC0 कैसे आ जाएगा ये देखते हैं। अब NC0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, कैसे आएगा 1 के इक्वल, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। NC0 आ गया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होता है, NCR किसके इक्वल होता है, कैसे लिखा जाता है NCR को, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब n हमारे पास क्या है, n है, r हमारे पास क्या है 0। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे, कैसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल, r हमारे पास क्या है 0 है। अब n माइनस r करेंगे, n क्या हमारे पास n है और r क्या है 0, n माइनस r, n माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n माइनस 0 इज इक्वल n आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास n फैक्टोरियल, क्या आ गया n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कट जाएंगे, कट गए, हमारे पास क्या रहा पीछे 1 अपन
0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? ये आप हमेशा लाइफ में याद रखें। 0 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ओके, तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई होगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल भी बताते हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा 5C नॉट। 5C नॉट आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 5C नॉट 0, 5C 0 क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल था, 0 फैक्टोरियल आ गया। n फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? 1। n फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? 1 इज इक्वल आ जाएगा 1, बिकॉज 5 फैक्टोरियल कट जाएंगे। हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये हमेशा याद रखें। NC 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। 5C 0 की भी क्या आएगी? 1। अब देखते हैं NC1 किसके इक्वल आता है। NC1 किसके इक्वल आता है? N के इक्वल। ये कैसे आता है ये हम देखते हैं। NC1 अब कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होता है? NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन n r फैक्टोरियल आ जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, आ गया। अब देखें n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। r हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा n माइनस आर। ये क्या है? n माइनस आर। तो ये आ गया। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। और n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है ये बताया भी है हमने ऊपर, आप फिर से देख लें। n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है? n फैक्टोरियल इज इक्वल n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 चलता जाएगा, ठीक है। n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, हम यहाँ तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे n माइनस 1 हमारे पास वैल्यू दी हुई है जो हम आसानी से कट कर सकते हैं। इजी मेथड है ये, हम आसानी से कट कर सकते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट हो गए। हमारे पास पीछे क्या रहा? n, क्या रहा? n। तो हमारे पास NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? n। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 5C1 हमारे पास क्या आ गया? 5C1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5C1 की? 5। कैसे? क्योंकि NC1 किसके इक्वल है? n के इक्वल। n हमारे पास क्या है? 5। ये वैल्यू आप याद रखें। NC1 किसके इक्वल होता है? n के इक्वल। ओके, अब देखते हैं NC2। NC2 को कैसे लिखा जाता है? परमुटेशन तो आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है कॉम्बिनेशन को, NCR। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? r फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? 2। तब देखें कैसे आ जाएगा। यहाँ गया n फैक्टोरियल अपन r हमारे पास क्या है? 2 है। r हमारे पास क्या है? 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। n माइनस 2 क्या आ गया? मतलब r हमारे पास क्या है? 2 फैक्टोरियल आ गया। अब कैसे करेंगे देखते हैं। n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है? n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2। कैसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल को? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2। ये आगे वैल्यू हम कहाँ तक जाएंगे? n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, बिकॉज नीचे हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है? n माइनस 2, जो हम आसानी से कट कर सकते हैं। n माइनस 2 माइनस 2 कट हो गए। पीछे हमारे पास क्या रहा? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपन 2। क्या रहा? n मल्टीप्लाई n माइनस 2। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। जो हमारे पास NC2 है वो किसके इक्वल आता है? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 के इक्वल। किसके इक्वल आता है? n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपन 2। ये हमेशा याद रखें, ठीक है।
अब हमारे पास आ जाएगा एन सी एन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। 1 के इक्वल कैसे होता है ये बताते हैं। एन सी एन हमारे पास कम्बिनेशन किसके इक्वल होता है, एन सी आर इज इक्वल एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, एन फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल है, और आर भी हमारे पास क्या है, एन। आर फैक्टोरियल आ जाएगा मतलब एन फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, मतलब क्या आ गया, फिर से देखते हैं ये आ गया एन फैक्टोरियल। आर हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल। ठीक है, आर माइनस क्या आ जाएगा, एन। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल अपन आर हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल। यह आ जाएगा एन माइनस एन फैक्टोरियल, क्योंकि आर हमारे पास क्या है, एन। एन फैक्टोरियल आ गया, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कट जाएंगे, पीछे क्या रहा, एन माइनस एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास एन सी एन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। ओके, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या है, कैसे आप इसे आसानी से समझ पाओगे। तो अब हम प्रोबेबिलिटी बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखें प्रोबेबिलिटी का मेन अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ए प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। क्या आ जाएगा, 0 to 1। अब देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो हमारे पास है वो क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल टू कंडीशन अपन टोटल कम्बिनेशन। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब शर्त के हिसाब से जो भी है, शर्त के हिसाब से जो भी है, और टोटल कम्बिनेशन क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास कम्बिनेशन दिए होंगे, ऑल कम्बिनेशन, वो हमारे टोटल कम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो शर्त के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और टोटल क्या है वो भी देखेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे हमारे पास एक सिक्का है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक सिक्के को उछालेंगे। ठीक है, एक सिक्का जो है उछालेंगे, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, दो में से एक आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, दो में से एक आएगा। अगर हमारे पास हेड आया तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, क्योंकि हमारे पास कितनी दी हुई है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास हेड आया तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप देख ले इसकी इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, नोट याद रखें, 0 <= प्रोबेबिलिटी A <= 1। मतलब कि प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा कभी नहीं होती। क्या आ जाएगा इसमें, ये याद रखें हमेशा, प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा कभी नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी
ज़ीरो के इक्वल होगी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होना, मतलब इम्पॉसिबल, वहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ज़ीरो होना, प्रोबेबिलिटी नहीं होना, इम्पॉसिबल बात है, वहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एन इवेंट विच कैन ओकर, मतलब वहाँ पे सर्टेन, मतलब कोई भी बात हो रही है, हमें पता है कोई भी बात हो रही है वहाँ पे, मतलब निश्चित तौर पे हमें पता होगा कि वहाँ पे कोई बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी का ना होना आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, और प्रोबेबिलिटी का होना क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं नो इवेंट ऑकर, क्या आ जाएगा, नो इवेंट ऑकर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो इवेंट ऑकर का कोई भी घटना ना घटे। नो इवेंट ऑकर मीन्स कोई भी घटना ना घटे। तो कैसे लिखा जाएगा, पी नन इज इक्वल 1 माइनस पी एट लीस्ट 1 ऑकर, मतलब पी नन कोई भी घटना ना घटे, कोई भी घटना ना घटे। 1 माइनस पी किसके इक्वल आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, 1 माइनस पी एट लीस्ट 1 ऑकर, कम से कम एक घटना घटित हो, मतलब कम से कम एक घटना घटे। जब हमें एक इवेंट निकालना हो, कोई भी घटना ना हो, कोई भी घटना ना हो, तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसको एक घटा देंगे, उसमें से एक घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी घटना ना हो। तो वहाँ पे हम कर लेंगे कोई भी घटना ना हो, या हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखेंगे एंड आएगा, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब क्या आ गया, एक ही काम चल रहा है, मतलब एक ही काम चल रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक ही काम चल रहा है, लगातार एक ही काम चल रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब एंड आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, और आएगा तो ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, जैसे एक काम आ गया फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, एक काम है, एक काम किया या तो दूसरा काम किया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा वहाँ हम ऐड करेंगे, ये कंडीशंस यूज होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देख लेंगे कैसे आएगा, जैसे हमारे पास आ गया एक सिक्का, एक कॉइन आ गया हमारे पास, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, जैसे एक कॉइन आ गया, टॉस करेंगे, देखें कॉइन आ गया, अगर एक कॉइन हमने टॉस किया, क्या आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास 2 कॉइन हैं, ठीक है, हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम टॉस करेंगे दोनों में हेड आएगा, हेड हेड हेड, दोनों में हेड आएगा। अगर हमने टॉस किया, 2 कॉइन हम टॉस करेंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या तो हमारे पास क्या आएगा,
टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा। यहाँ तक समझ आ गई कैसे कैसे किया। अगर हम दो कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या टेल आएगा या तो हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। तो हमारा सैंपल स्पेस जो है क्या होगा, 4 होगा। इज इक्वल कैसे आएगा, क्योंकि दो क्वाइन है, 2 बार टॉस करना, तो हमारे क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 आ जाएगी। अगर हमारे पास 3 क्वाइन होते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2, क्या आ जाता, 3 की पावर 2। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब देखते हैं नीचे, इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्वाइन टॉस्ड 2 क्वाइन, मतलब एक क्वाइन टॉस, हम क्वाइन को टॉस करेंगे, हमारे पास कितने क्वाइन हैं, 2 क्वाइन हैं। अगर 2 क्वाइन टॉस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 क्वाइन टॉस करेंगे, 2 क्वाइन हमने टॉस करने हैं। देखते हैं कैसे आएगा, 2 क्वाइन हमें टॉस करने हैं तो क्या आ जाएगा या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या दोनों में क्या आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। हमने क्या निकालना, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली मतलब एक हेड होना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखा, 2 कॉइन हम टॉस करेंगे, इधर बताते हैं हम आपको। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे, 1 और 2 कॉइन टॉस किए, तो एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। या तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या दोनों में टेल टेल आ जाएगा। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 हेड। हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली एक हेड की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें भी हेड है, एग्जैक्टली सिर्फ एक हेड होना चाहिए, इधर भी हेड है। कितने हेड हो गए, 2 हो गए। एग्जैक्टली 1 हेड निकालना है ना, इसमें भी एक हेड आएगा, इसमें भी एक हेड आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई समझ, 2 कैसे आया, एग्जैक्टली 2 हेड निकालने हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ओपन 4, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास फेवरेबल जो कंडीशन दी होगी अपन टोटल कम्बिनेशन, मतलब के शर्त के हिसाब से हमारे पास जो दिया होगा अपन 4। टोटल हमारे पास कितने हैं, अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। क्या आ गया, टोटल कम्बिनेशन हमारा क्या आ गया, 4। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको कैसे किया, हम फिर से बता देते हैं आपको। अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दोनों में या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें देखना है एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड, इसमें भी एक हेड आ जाएगा, एक आ गया, इसमें भी एक हेड आया, इसमें दोनों हेड हेड है, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है, एग्जैक्टली एक हेड जिसमें हो, ये दोनों में टेल आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो टोटल हमारी कम्बिनेशन क्या आएगी, 2 कॉइन टॉस करेंगे, हमारे पास टोटल जो कंडीशन होगी वो क्या है, 4। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखें इधर, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। अब देखते हैं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, 2 कॉइन टॉस करेंगे, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। हेड हेड आ गया, 2 आ गए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें सिर्फ एक हेड चाहिए, ठीक है, एक हेड मिला, एक इसमें है एक इसमें है, तो कितने हेड वाली जो हमारे पास है वो कितने आ गए, 3। टोटल कम्बिनेशन कितना है, 4। तो एग्जैक्टली हेड हमारे पास कितने हैं, 3/4। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो,
ठीक है, समझ आ गई। एग्जैक्टली वन हेड देखना है, एटलीस्ट वन हेड। 2 बार कॉइन हमने टॉस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 बार कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल 4। 4 हमारे पास क्या आ गया, टोटल कम्बिनेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास शर्त के हिसाब से दिया होगा, शर्त के हिसाब से हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन हेड, और अपन क्या आएगा, टोटल कम्बिनेशन, क्या आ जाएगा, टोटल कम्बिनेशन। तो टोटल कम्बिनेशन क्या आएगा, हमने क्वाइन टॉस किया 2 बार, 2 क्वाइन हमने टॉस किए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली वन हेड देखना है, तो एग्जैक्टली वन हेड देखेंगे, यहाँ से एक हेड इसमें आया, एक हेड इसमें आ गया, शर्त के हिसाब से देखना है, तो शर्त हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, एक इसमें है एक इसमें है, कितने हो गए, 2 हो गए, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हो गए। ये आ गए आपको समझ, अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, 1/2। अब इस पे क्या देखना है, एटलीस्ट वन हेड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, शर्त के हिसाब से जो हमारे पास दिया होगा, अपन टोटल कम्बिनेशन, टोटल कम्बिनेशन क्या है, 2 क्वाइन हमने टॉस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 4 आ जाएगा, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 4। शर्त के हिसाब से हमारे पास क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, तो देखिए कैसे होगा, ये आ गया, एक हेड इसमें आ गया, एक हेड इसमें आ गया, एक हेड इसमें आ गया, तो कितना आ गया, 3/4, 3 हमारे पास आ गया जो शर्त के हिसाब से दिया हुआ है, और 4 हमारे पास क्या आ गया, टोटल कम्बिनेशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.